भारत इस वर्ष G20 की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में दुनिया भर के तमाम देश इस G20 समिट के लिए 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में इकट्ठे होंगे। अमेरिका से जो बाइडेन आएंगे तो यूके से ऋषि सुनक और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन भी इस समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 में शामिल होंगे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अलावा विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी दी है। चीनी प्रधानमंत्री 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में होंगे और वो G20 समिट में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिनपिंग G20 में शामिल नहीं होंगे तो क्यों? इस सवाल के जवाब को दुनिया भर के एक्सपर्ट के नजरिए से समझने की जरूरत है। एक्सपर्ट कहते हैं कि G20 से नदारद होना असाधारण बात है। यहाँ मकसद सिर्फ भारत को ठेस पहुंचाना भर नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि जिनपिंग भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं करना चाहते, यानी कि चीन महाशक्ति के रूप में भारत के उदय से घबराया हुआ है। आपको बताते चले कि चीन इन दिनों रंग में भंग डालने पर आमादा है। वो देश पहले से ही G20 के दस्तावेजों में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है। चीन पहले ही वसुदैव कुटुंबकम श्लोक के इस्तेमाल का विरोध करता आया है। इस मुद्दे पर रूस ने भी चीन का समर्थन नहीं किया है। चीन की नाराजगी की वजह क्या है? जहां भारत अब दुनिया का ग्रोथ इंजन है और भारत की विकास दर सबसे तेज है, तो ऐसे में चीन सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और भारत के उदय को खतरा मान रहा है। चीन इन दिनों ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी खोने से डरा हुआ है। जिनपिंग की मनाही से बाइडेन निराश। अब सवाल यह है कि क्या यही वजह है कि जिनपिंग ने G20 में भारत आने से इनकार कर दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यहाँ एक आंकड़े पर भी नजर डालते हैं। साल 2012 से चीन की कमान संभालने वाले शी जिनपिंग ने हर G20 की बैठक में हिस्सा लिया है, लेकिन भारत से किनारा कर लिया। अब उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग आएंगे। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है, उसका अंदाजा आप जो बाइडेन की प्रतिक्रिया से लगाइए, जिन्हें उनसे मुलाकात की उम्मीद थी। आज बाइडेन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कि वो कहते हैं कि वो निराश है। बाइडेन ने कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा। यानी अमेरिका भी ये बात मानता है कि जिनपिंग का G20 से नाराज होना असाधारण बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह केवल भारत को ठेस पहुंचाने के लिए शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने से कहीं अधिक गहरी है। जानकार जिनपिंग की गैर मौजूदगी को दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे और उसकी केंद्रीय भूमिका के खिलाफ अनिच्छा के रूप में पढ़ रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में समझे तो चीन भारत की महाशक्ति के रूप में उदय से घबराया हुआ है। यही वजह है कि वो भारत के नेतृत्व में हो रहे G20 की सफलता में अड़ंगा लगा रहा है। सहयोग का नहीं रहा चीन का रवैया। G20 की पिछले कुछ महीनों में हुई बैठक में चीन का रवैया सहयोग का नहीं रहा है। जिन मुद्दों पर सभी की सहमति जरूरी है, उससे जुड़े प्रस्ताव चीन के विरोध के चलते अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह G20 में चीन कहीं भी रोड़ा अटकाने से बाज नहीं आ रहा। चीन किस हद तक रंग में भंग डालने पर आमादा है, उसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उसे वसुदैव कुटुंबकम के इस्तेमाल से भी आपत्ति है। संस्कृत के श्लोक का चीन ने किया विरोध। चीन ने G20 के दस्तावेजों में संस्कृत जैसी गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की है। चीन ऐसा अकेला देश है जिसने इस श्लोक के इस्तेमाल का विरोध किया। यहाँ तक कि रूस ने भी इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं किया, जबकि पीएम मोदी तक वसुदैव कुटुंबकम का मतलब दुनिया को समझा चुके हैं। पीएम ने कहा था कि विश्व को भी परिवार मानते हैं। क्या हो सकती है जिनपिंग की नाराजगी की वजह? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। इसके अलावा भारत ने चीन से दुनिया के ग्रोथ इंजन का तमगा छीन लिया। जहां भारत की GDP 7.8% की दर से बढ़ रही है, तो चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। भारत के उदय को चीन अपने लिए खतरा मान रहा है, जो खुलकर दुनिया को याद दिला रहा है कि कोरोना के समय चीन पर भरोसा करना दुनिया को कितना महंगा पड़ा था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।